ओके, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर ली थी सर्कल के इक्वेशन की इसके पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म ये हमारा था एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ पे एच कॉमा के जो था वो सर्कल का हमारा सेंटर था और ए जो था वो हमारे सर्कल का रेडियस था। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वेश्चन तो सारे लग जाते हैं, ठीक है, बट कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है। रीज़न प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है, तीनों टर्म स्क्वायर्ड है एंड देन अगर आपको ए की वैल्यू या के एच और के की वैल्यू इंडिविजुअली निकालनी है तो स्क्वायर रूट करने में कहीं कहीं प्रॉब्लम आती है, थोड़ा कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके लिए जनरल इक्वेशन यूज़ करी जाती है, ठीक है। अब ये जनरल इक्वेशन जो है ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बट कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं जो जनरल इक्वेशन का यूज़ करते हुए सॉल्व की जाएंगे। अभी देखोगे लास्ट के जो 2 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ वो पीवाईक्यू के ही क्वेश्चंस हैं और वो जनरल इक्वेशन से बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। वही अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से करे जाए तो थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत होगी, हो सकता है एग्ज़ाम में ना हो पाए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, काफ़ी आसान है, कुछ करना नहीं है, हमें बस ब्रैकेट ओपन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, एक्स माइनस एच स्क्वायर, ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, एंड देन वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद हमको सब कुछ एक साइड ले आना है इक्वेशन के एंड जो टर्म्स हैं हमें उनको क्लब कर लेना है, ठीक है। जो पहले एक्स स्क्वायर जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हायर ऑर्डर टर्म्स आ गए हमारे। देन हमारा 2hx माइनस 2ky जिसमें एक्स और वाई की पावर 1 है, एंड देन जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आया तो माइनस ए स्क्वायर हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ये तीनों टर्म्स हमारे कांस्टेंट हैं, एच स्क्वायर के स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है। एच और के तो वो सेंटर का कोऑर्डिनेट था एच कॉमा के, और ए जो था वो सर्कल का रेडियस था। तो बेसिकली तीनों कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो इन तीनों कांस्टेंट टर्म्स को मैं एक सिंगल कांस्टेंट से रिप्लेस कर दूंगा जिसको मैं बोलने वाला हूँ सी, ठीक है। तो मेरी जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई होकर बस ये छोटी सी रह जाएगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको जो है हम जनरल फॉर्म बोलते हैं। अब बोलोगे भाई इससे क्या फ़ायदा हो रहा है मेरा, क्या फ़ायदा हो रहा है इससे। अब देखो इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि अगर कोई भी सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई होती है ना, तो हम उससे काफ़ी जल्दी उसका सेंटर निकाल सकते हैं, सेंटर एच कॉमा के काफ़ी जल्दी निकाल सकते हैं। रेडियस निकालने के लिए हाँ एक एडिशनल स्टेप हमें करना पड़ेगा। सेंटर देखो कैसे जल्दी से निकाल आता है। अगर हम यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स ये हमारा कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे देखा जाए तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है मेरा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है -2h, ठीक है। तो यहाँ -2h मेरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो यहाँ से h जो है मेरा, h सिंपली आ जाएगा -1/2 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, -1/2 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x। ये मैं हटा दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो देखो अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है तो h जो हमारा सेंटर का x कोऑर्डिनेट है वो तुरंत निकाल आएगा, ठीक है। x का जो भी कोएफिशिएंट है, x यहाँ पे आपका x का जो भी कोएफिशिएंट है उसको आप बस -1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको h पता चल जाएगा। अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे तो और आसानी से समझ आएगा। एंड कोएफिशिएंट ऑफ y अगर देखा जाए, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ y अगर देखा जाए तो y का कोएफिशिएंट -2k है, ठीक है। अगेन यहाँ से k हमारा निकल आएगा -1/2 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। तो देखो बस हमको x के कोएफिशिएंट में और y के कोएफिशिएंट में -1/2 से मल्टीप्लाई करना है और हमको सेंटर के कोऑर्डिनेट h कॉमा k मिल जाएगा, ठीक है। और रेडियस की बात करी जाए तो रेडियस देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी से रिप्लेस किया है, ठीक है। मतलब हमारा सी क्या था, सी था हमारा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, हमने सी से रिप्लेस किया है। हमें निकालना है कि हमें रेडियस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ए स्क्वायर जो है वो हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पे, माइनस ए स्क्वायर को इधर ले आया तो वो प्लस ए स्क्वायर हो गया और सी को इधर ले आया तो वो माइनस सी हो गया। और रेडियस हमारा ए होता है तो रेडियस ए जो है वो मेरा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। ये मेरा जो है रेडियस आ जाएगा सर्कल का, ठीक है। ये रेडियस आ गया, ठीक है। एंड ये जो है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, सेंटर कोऑर्डिनेट्स,
ठीक है। अब सोचोगे यार इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो हम समझ आएगा। ठीक है, अभी तक जो है जैसे अगर आपको क्या कहते हैं सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ था, याद करिए हम पहले लगा रहे थे, तो आपको इक्वेशन दिया हुआ था सर्कल का, ये सर्कल के इक्वेशन में आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज़ करना पड़ रहा था सर्कल के इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे तब फिर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट h, k और सर्कल का रेडियस a पता कर पा रहे थे। तो आपको जो भी इक्वेशन दी है सर्कल की, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता था। जनरल फॉर्म में क्या रहता है, अगर आपकी इक्वेशन इसी तरह से जनरल फॉर्म में इस प्रकार से लिखी हुई है जनरल फॉर्म में, ठीक है, तो बस ये दो चीज़ों का यूज़ करते हुए हम डायरेक्टली सेंटर के कोऑर्डिनेट एंड सर्कल का रेडियस तुरंत हम निकाल सकते हैं। बट ये दोनों फॉर्मूले लगाने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। मतलब जो हमारे लीडिंग टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इनका कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, इनके सामने कोई और नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक वार्निंग कह सकते हो आप एक तरह से कि द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर शुड ऑलवेज बी 1। अगर 1 नहीं होता है, कुछ और होता है, तो क्या कर सकते हैं हम बताएंगे, अभी एग्जाम्पल से ही पता चल जाएगा हम जब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बट ये दो चीज़ें याद रखना, एच और के जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हाफ कोएफिशिएंट ऑफ माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई है। और रेडियस का जो फॉर्मूला है वो जब एच और के ऊपर निकाल लिए ना, तो बस इसी में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है, माइनस सी ध्यान रखना है, माइनस सी डालेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा ए। अब बस इसी का यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन लगाते हैं, हमें चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल ये। ठीक, तो देखो इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने पिछले लेक्चर में देख रखा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हो जाएगा, बट जो हमने जनरल फॉर्म पढ़ा है उससे भी एक बार देख लेते हैं। एग्जाम में जब आएगा तो प्रेफर करना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना। ठीक है, ये वाला मेथड मत करना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ आगे जो क्वेश्चंस हैं वो जनरल इक्वेशन से सॉल्व होंगे। ठीक है, बस अभी यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप कर सकते हो, बट मैं जनरल इक्वेशन का यूज़ करते हुए सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस जो है मैं निकालता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये जो हमारा जो इक्वेशन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, हमने पहले वार्निंग दे रखी थी ये 1 होने चाहिए। ठीक है, सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो, राइट हैंड साइड में केवल 0 है। ठीक है, तो इसको हम जो है कंपेयर कर सकते हैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा क्या था, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे इसके नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर तुम्हें याद होगा h का जो फॉर्मूला था वो माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x था। ठीक है, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे देख सकते हो, x का कोएफिशिएंट यहाँ -6 आ रहा है। ठीक है, तो माइनस हाफ टाइम्स -6 जो है h जो है हमारा 3 आ जाएगा, तुरंत हमारा h आ गया। k जो था हमारा माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ y था। ठीक है, y का कोएफिशिएंट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि y का कोएफिशिएंट +4 है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हाफ टाइम्स 4 जो है वो -2 आ जाएगा। तो सेंटर हमें तुरंत पता चल गया, सेंटर जो है हमारा 3, -2 है। ठीक है, रेडियस के लिए मैंने बता रखा था, रेडियस के लिए फॉर्मूला जो था a जो था हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो c जो है हमारा वो -12 है, पूरा जो c है वो -12 है। ठीक है, c पूरा जो होता है वो चीज़ होती है, c यहाँ पे हमारा -12 है। ठीक है, तो इक्वेशन से भी कंपेयर कर सकते हो, हमने इसको प्लस c ले रखा था यहाँ पे। ठीक, ओके, तो c पे यहाँ पे हमारा -12 है, तो इस इक्वेशन में डाल देंगे, रेडियस जो आ जाएगा हमारा h का स्क्वायर, h हमारा 3 निकाला, 3 का स्क्वायर 9 प्लस k जो हमने -2 निकाला तो -2 का स्क्वायर 4 माइनस c जो था हमारा -12 है, तो -12 यहाँ डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 10 11 12 13 और प्लस 12। ठीक है, तो ये मेरा क्या कहते हैं 25 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो रेडियस a जो है मेरा 5 आ गया। यही क्वेश्चन था, सेंटर निकालना था, सेंटर निकाल लिया आपने, रेडियस निकालना था, रेडियस निकाल लिया। ठीक है, अब आप चाहो तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से एक बार चेक कर सकते हो, सेंटर और रेडियस यही आना चाहिए, यही आएगा। ठीक है, बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से एक बार
चेक कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह से ट्यूटोरियल का क्वेश्चन है। ठीक है, ट्यूटोरियल शीट में ये दिया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन जो है अगेन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से लगाया जा सकता है। सर्कल का इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, सर्कल का सेंटर और रेडियस पता करना है। ठीक है, तो 5 सेकंड का पॉज दे रहा हूँ, आप ट्राई कर लो, फिर मैं करता हूँ। ठीक है, तो अगेन जो सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है, मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से एंड ये जो मेथड है मेरा जनरल इक्वेशन वाला, दोनों से कर देता हूँ एक बार, जस्ट टू डबल चेक कि मैंने जो बताया है वो सही है कि नहीं। ठीक है, और आपको भी एक बार कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे h जो है वो मेरा माइनस हाफ टाइम कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वो 8 है, तो -4 आ गया। और k जो है मेरा वो माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ y का कोएफिशिएंट 10 है, तो ये -5 आ गया। सेंटर मेरा आ गया, क्या कहते हैं, h कॉमा k -4 कॉमा -5। ओके, एंड रेडियस जो है मेरा a जो था उसका फॉर्मूला था स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस सी देखोगे यहाँ पे -8 है, तो माइनस 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 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, अभी -8 ही लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक, तो 16 प्लस 25 प्लस 8 करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका रेडियस जो है 16 17 18 19 20 21 22 20 24 और 25 को ऐड करोगे तो 49 आएगा, जिसका स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रेडियस आ गया। एक बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लेंगे, 8x, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y, -8 को उधर भेज के +8 बना देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ये ट्वाइस ऑफ 4x हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स 4 है तो 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे हम दोनों साइड। ठीक है, तो 4 स्क्वायर ऐड किया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5y, तो 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे, इधर आ जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर मेरा आ जाएगा 8 प्लस 16 प्लस 25। ठीक है, एंड देन यहाँ पे इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, x माइनस -4 का स्क्वायर प्लस y माइनस -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मेरा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। देख सकते हो कि सेंटर और रेडियस वही आएगा, सेंटर -4 -5 और रेडियस जो है मेरा 7 आ जाएगा। ओके, तो दोनों तरीके से वही आंसर आ रहा है। ठीक है, h कॉमा k जो है मेरा यहाँ पे -4 -5 आ रहा है और रेडियस a जो है मेरा 7 आ रहा है। ठीक है, ये मैं बस इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि दोनों मेथड से हमें कंफर्म रहे कि हाँ हमारा आंसर सेम ही आ रहा है। ओके, अगेन बट एग्जाम में प्रेफर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जब केवल ये इस टाइप का, देखो PYQ इस टाइप का क्वेश्चन जब आया था पिछले साल। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें केवल सर्कल का सेंटर और रेडियस पता करना है, ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करो। एक PYQ का क्वेश्चन जो है, एक्चुअली मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, एक जो PYQ का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का आता है, मैंने स्टार्टिंग में लिख रखा है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं PYQ में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन दिस। ठीक है, तो बेसिकली कई कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि सर्कल जो है इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है और इसका सेंटर इस लाइन पे प्रेजेंट है, तो मल्टीपल कंडीशंस सेटिस्फाई करना रहता है जब, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इक्वेशन का, सर्कल के इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये यूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम जनरल फॉर्म यूज़ करते हैं। तभी हम क्वेश्चन देखेंगे आगे। ठीक है, जहाँ पे हमें जनरल फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा, बट उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आता है सेंटर या रेडियस निकालने के लिए, देन प्रेफर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाले क्वेश्चन में देखिए क्या चल रहा है यहाँ पे।
अगेन सर्कल का इक्वेशन दे रखा है और आपको सेंटर और रेडियस पता करना है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ और है, अब आप ध्यान से देखो अगर, तो यहाँ पे x का और y का कोएफिशिएंट जो है वो 1 नहीं है, ठीक है। ऐसा कंडीशन आता है तो मैंने वार्निंग बताई थी, पहले x और y के कोएफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बना सकते हैं, देखो x और y का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो बेसिकली पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। पर बाकी टर्म्स जो हैं फिर ये 3/2x हो जाएगा, फिर ये 2y हो जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड किया है, एंड ये 9/8 2 = 16 हो जाएगा = 0। अब ये आपका जो है जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस c = 0। अब आप h की वैल्यू निकाल लीजिए, h जो था वो -½ कोएफिशिएंट ऑफ x था, x का कोएफिशिएंट आप देख सकते हैं यहाँ पे 3/2 है, प्लस 3/2 है, तो h जो है आपका -3/4 आ जाएगा। k जो है आपका क्या कहते हैं -½ कोएफिशिएंट ऑफ y का कोएफिशिएंट यहाँ पे सिंपली 2 है, तो 2 - 1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि अगर यही आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर रहे होते तो बहुत मेहनत पड़ जाती है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे h जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड थोड़ा मुश्किल हो जाता, और यहाँ पे ये भी देख सकते हो ये फ्रैक्शन में 9/8 है, ठीक है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सब जगह काम करता नहीं है, मतलब सब जगह काम कर सकता है बट कहीं कहीं मुश्किल हो जाती है, तो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके सेंटर और रेडियस निकालना थोड़ा आसान पड़ता है। h और k आ गया, रेडियस का फॉर्मूला a मैंने बताया था, √h² प्लस k² माइनस c, ठीक है। तो √h जो है वो -3/4 का स्क्वायर हो गया, प्लस k जो है वो -1 का स्क्वायर हो गया। c जो है आप इक्वेशन में देख सकते हो, c जो है यहाँ पे 9/8 है, सॉरी नॉट 9/8, 9/16, ठीक है, क्योंकि हम ये इक्वेशन नहीं यूज़ कर रहे हैं, हमको ये वाला इक्वेशन यूज़ करना है, ठीक है। मैंने ये यूज़ किया है हर जगह, हाँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे क्रॉस कर दे रहा हूँ और इसको टिक कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप ये हमारा जनरल इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि x² और y² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो c हमारा 9/16 है, ध्यान दीजिएगा, ना कि 9/8, 9/16 है c, तो -9/16। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा, देखते हैं सिंप्लीफाई करके। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 16, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -9/16, तो 9/16 से 9/16 कट गया, प्लस माइनस है, ठीक है, और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, रेडियस नेगेटिव हो नहीं सकता, तो a जो है हमारा 1 आ जाएगा। तो देख सकते हो आप काफ़ी आसानी से, ठीक है, सेंटर हमें पता चल गया है -3/4, 1, ठीक है, -1 सॉरी, एंड रेडियस जो है आपका 1 है, ठीक है। अब यही अगर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से लगाते तो बहुत मेहनत लग जाती है इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं इसमें जनरल इक्वेशन हमें यूज़ करनी पड़ेगी, मजबूर है, हमको करना ही पड़ेगा इसमें जनरल इक्वेशन का यूज़। इसके पहले वाले तक जो थे क्वेश्चन वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हो जाते हैं, जिसमें सेंटर और रेडियस निकालना रहता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक बार पहले मैं आपको पढ़ के समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड पिछले लेक्चर से याद रखिएगा, पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था, किसी भी सर्कल का जब आपको इक्वेशन लिखना रहता है तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, सर्कल का सेंटर और सर्कल का रेडियस, ठीक है। यहाँ पे हमें दोनों नहीं दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है वो देखते हैं एक बार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो हमें एक सर्कल का इक्वेशन बताना है, कॉन्सेंट्रिक टू द सर्कल। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, ठीक है। तो हमें हमारे वाले सर्कल का सेंटर ना देके किसी और सर्कल का सेंटर दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रिक टू द सर्कल ये, ठीक है। तो देख सकते हो कि ये जो हमारे सर्कल का इक्वेशन है, ये दूसरे सर्कल का इक्वेशन है। इस सर्कल का सेंटर और हमारे वाले जो सर्कल का सेंटर जो हमें फाइंड करना है, दोनों का सेंटर सेम है क्योंकि दोनों सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक हैं, ठीक है। तो बेसिकली दूसरे सर्कल के इक्वेशन से अपने सर्कल का सेंटर हम निकाल लेंगे। तो सेंटर पता चल गया हमें, एंड एरिया दे रखा है 16 पाई स्क्वायर यूनिट्स है। एरिया पता है, एरिया से रेडियस आप निकाल सकते हो। तो दो हिंट्स हैं आपके पास, ठीक है। एक तो एरिया जो है आपका सर्कल का πr² होता है या πa² होता है, यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हो। एंड दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर जो है वो सेम होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे मान लो किसी एक सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, मान लो इस बाहर वाले सर्कल का इक्वेशन दे रखा है,
ठीक है। तो जो बाहर वाले सर्कल का सेंटर होगा वही अंदर वाले सर्कल का सेंटर होगा। तो इस सर्कल का सेंटर निकाल लीजिए, अपने सर्कल का रेडियस निकाल लीजिए, एंड देन सर्कल का इक्वेशन निकाल लीजिए। तो अगेन मैं 5 सेकंड पॉज दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। ओके, तो देखो मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि जो बाहर वाला सर्कल है वो हमें दिया हुआ है, उसका इक्वेशन 2x² प्लस 2y² प्लस 8x प्लस 10y माइनस 39 इज इक्वल टू 0 बाहर वाले सर्कल का दे रखा है हमको। हमारा जो सर्कल है वो अंदर वाला सर्कल है। अंदर वाले सर्कल का जो रेडियस है वो a है और उसका सेंटर जो है वो h, k है। ठीक है, हमारा जो अंदर वाला सर्कल है, अंदर वाले सर्कल का देखो एरिया हमको दे रखा है 16 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एंड हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू 16 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, तो एरिया यहाँ पे हमें 16 पाई इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, ए जो है आपका 4 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो हमारा जो अंदर वाला सर्कल है उसका रेडियस 4 है। रेडियस पता चल गया, सेंटर हमें पता करना है। देखो सेंटर पता करने के लिए आप जो बाहर वाला जो सर्कल है, जो बड़ा वाला सर्कल है, उसका जो सेंटर है वही अंदर वाले सर्कल का सेंटर होगा। तो जनरल इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम तुरंत जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगेन ध्यान देंगे यहाँ पे जनरल इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, x² और y² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो पहले उसको 1 बनाना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 4x प्लस 5y माइनस 39/2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, सॉरी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब h, k कैसे निकालते हैं। h जो होता है वो माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x होता है। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे देखिए क्या है, 4 है। तो x का कोएफिशिएंट 4 है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, -2 आ गया। k जो है हमारा माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ y होता है, y का कोएफिशिएंट यहाँ 5 है। ठीक है, तो 5 है, तो k जो है हमारा -5/2 आ गया। ठीक है, हम चाहें तो बड़े बाहर वाले सर्कल का भी रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, हम चाहें तो बाहर वाले सर्कल का भी रेडियस निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला, क्या कहते हैं, r इज इक्वल टू √h² प्लस k² माइनस c। पर हमें बाहर वाले सर्कल से मतलब नहीं है। ठीक है, हमें अपने जो अंदर जो छोटा वाला सर्कल है उसका इक्वेशन निकालना है। अब जो छोटा वाला सर्कल है उसका h, k आपको पता चल गया, a हमने निकाल ही लिया है, तो बस आप स्टैंडर्ड इक्वेशन में डाल दीजिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू a²। ठीक है, x माइनस एच क्या है हमारा, -2 है, -2 डाल देंगे होल स्क्वायर, प्लस y माइनस के क्या है, के हमारा -5/2 है। देखो ये माइनस साइन का ध्यान रखना इक्वेशन में। ठीक है, एंड एरिया जो है वो, सॉरी a जो है वो 4 है, रेडियस 4 का स्क्वायर। तो हमारा जो अंदर जो छोटा वाला सर्कल है उसका इक्वेशन आ जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। ये आ गया। चाहो तो सिंप्लीफाई करके जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट हमें बस इक्वेशन लिखनी थी, हमने इक्वेशन लिख दी जिस भी फॉर्म में आपको लिखनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको हमारे सर्कल का एरिया दे रखा था, तो उससे हमने हमारे सर्कल का रेडियस निकाल लिया πr² से। दूसरा हमको दे रखा था कि हमारे सर्कल के कॉन्सेंट्रिक एक और सर्कल है, और उस सर्कल का दूसरे वाला जो सर्कल है उसका इक्वेशन दे रखा है। तो दूसरे वाले सर्कल के इक्वेशन से हमने उस सर्कल का सेंटर निकाल लिया। अब सिंस हमारा सर्कल एंड दूसरा वाला सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, तो दोनों का सेंटर सेम होगा, तो जो दूसरे वाले सर्कल का सेंटर है वही हमारे वाले सर्कल का भी सेंटर हो गया। फिर बस आप इक्वेशन में डाल के सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब देख सकते हो जनरल फॉर्म से कितनी आसानी हो रही है हमें सेंटर पता करने की। ठीक है, अब यही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहाँ करने बैठते तो काफ़ी टाइम लग जाता, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा नंबर 39 जैसे आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, अगेन आप एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, तो इस पे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाना, मैंने बस ऐड कर दिया है क्योंकि ये कुछ पिछले चीज़ों का यूज़ करते हुए ही ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसको मैंने ऐड कर दिया है, बट अगर ये उतना ज़्यादा ना समझ आए तो इसको तुम स्किप कर सकते हो। ठीक है, बट देख लेते हैं, मैं समझा देता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज एट पॉइंट 4,5। तो हमारा जो सर्कल है उसका सेंटर तो हमें तुरंत दे दिया है, तो भाई बहुत अच्छी बात है, सेंटर हमें तुरंत दे दिया हमारे सर्कल का 4,5, एंड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये तो जो हमारा सर्कल है वो किसी दूसरे सर्कल, जो दूसरा सर्कल है उसके सेंटर से पास हो रहा है।
तो पहले एक बार जो है ना मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर आप एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। तो ये जो हम दूसरा वाला सर्कल बनाए, ये हमारा दूसरा सर्कल है जिसका इक्वेशन हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बोला जा रहा है कि जो हमारा वाला सर्कल है जिसका सेंटर 4,5 से है, ठीक है, जो हमारा वाला सर्कल थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, जो हमारा वाला सर्कल है जिसका सेंटर 4,5 पे है, ठीक है, ये सर्कल दूसरे सर्कल जिसका इक्वेशन दे रखा है उसके सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। अब ये जो सर्कल है इसका सेंटर कुछ होगा हमारा, कुछ भी हो सकता है, इसका सेंटर h कॉमा के कुछ मान लो, ठीक है, इससे पास हो रहा है। हमें हमारा जो सर्कल है जो पिंक में है इसका इक्वेशन बताना है। 5 मिनट में पॉज, 5 सेकंड पॉज ले रहा हूँ, आप ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देखो भाई इसमें कुछ करना नहीं है, हमको हमारे सर्कल का इक्वेशन निकालना है। मैं पिछले लेक्चर में भी बोला हूँ कि अपने सर्कल का इक्वेशन निकालना रहता है, सर्कल का सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए। सेंटर तो हमें दे रखा है, रेडियस कैसे पता करें? इस सर्कल का, हमारे जो पिंक वाला सर्कल है, इसका रेडियस पता करने के लिए बेसिकली आप बस इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको ए बोल दे रहे हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको पता करनी है, बस ये डिस्टेंस आप पता कर लोगे तो आप रेडियस आपको पता चल गया, फिर तो इक्वेशन लिख लोगे। ए कैसे पता करें? ए पता करने के लिए देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वाला फॉर्मूला जो एकदम स्टार्टिंग में बताया था वो यूज़ करना पड़ेगा। अब ये 4,5 मुझे पता है, h कॉमा के नहीं पता है, तो पहले h कॉमा के निकालो। h कॉमा के कैसे निकालोगे? इस सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, जनरल फॉर्म में तुरंत ही आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म में, ठीक है। तो बेसिकली बस सीधे मैं h निकाल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 0 है, तो जनरल फॉर्म में h जो है वो माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट यहाँ -6 है तो 3 आ गया, एंड k जो है मेरा वो क्या है, माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ y, y का कोएफिशिएंट यहाँ 4 है, 4 डाल देंगे, -2 आ गया। तो h कॉमा के मुझे पता चल गया तुरंत ही, h कॉमा के जो है मेरा 3 कॉमा -2 है। बस अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस का फॉर्मूला ए हमें पता ही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसे कर लो, 4 माइनस 3 का स्क्वायर कर लो, ठीक है, 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 माइनस -2, ध्यान रखना -2 होगा स्क्वायर। तो यहाँ 4 माइनस 3 जो है हमारा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस यहाँ पे 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 5 + 2 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ए जो है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 50 आ गया। तो हमें पता चल गया कि जो हमारा सर्कल है, ठीक है, पिंक वाला सर्कल है, उसका रेडियस 50 स्क्वायर रूट ऑफ 50 है। फिर बस सर्कल का इक्वेशन लिखाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। x माइनस h हमें क्या पता चला है, 3 है स्क्वायर प्लस y माइनस k जो है मेरा -2 है, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा यहाँ पे का स्क्वायर, और a जो था वो स्क्वायर रूट 50 था तो उसको स्क्वायर रूट हट जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये मेरे पिंक वाले सर्कल का इक्वेशन आ गया, ठीक है। ज़्यादा टिपिकल नहीं है, कर सकते हो, बट देख लो एक बार, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ अब, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा, और देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये PYQ का पार्ट नहीं है, बट ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, और इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन बताना है आपको। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, 0, -1, 0 एंड 0, 1। तो लॉजिक वही है जो हमने लाइन वाले चैप्टर में पढ़ा था। अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन पे आता है तो वो पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं। जैसे हमने पढ़ा था कि ऐसे कोई भी लाइन है, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ax + by + c = 0। अगर कोई भी पॉइंट x1, y1 इस लाइन पे प्रेजेंट है तो x1, y1 को जो इस लाइन के इक्वेशन में डालोगे, ax1 + by1 + c, तो वो 0 के बराबर आना चाहिए, लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सेम चीज़ यहाँ भी है, बस अब इसके जगह आपके पास लाइन की जगह सर्कल है। सर्कल आपका कुछ इस प्रकार है मान लीजिए, ठीक है, और उस सर्कल पे ये तीनों पॉइंट प्रेजेंट है, ठीक है।
तीनों पॉइंट सर्कल पे प्रेजेंट है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे प्रेजेंट है टू बी प्रिसाइज, इस तरह से। और हमें इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन बताना है। अब सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है आप खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है। सर्कल का जो जनरल इक्वेशन है, ठीक है, जो जनरल इक्वेशन होता है सर्कल का, वो हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारे सर्कल का जनरल इक्वेशन है। हमें इन तीनों पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स हमारे सर्कल पे आ रहे हैं, मतलब 1,0 -1,0 एंड 0,1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं पारी पारी करके यहाँ पे ये तीनों पॉइंट को डालूंगा, ठीक है। जब मैं इस इक्वेशन में, ये जो मेरी इक्वेशन है, इसमें 1,0 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x को 1 डालेंगे, y को 0 डालेंगे, तो 1, y तो 0 हो गया, ठीक है, माइनस, या मैं लिख देता हूँ पूरा, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2h x 1 है तो माइनस 2h माइनस 2k y 0 है तो यहाँ 0 हो गया प्लस c इज इक्वल टू 0। या फिर मुझे इक्वेशन मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मेरी हो जाएगी 1 माइनस 2h प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। उसी तरह से मैं जो जनरल इक्वेशन है उसमें -1,0 डाल सकता हूँ, डाल के दिखाता हूँ। x को -1 डालेंगे तो x स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, y हमारा अगेन 0 है, माइनस 2h x -1 है तो माइनस माइनस प्लस 2h हो जाएगा, y 0 है तो ये वाला टर्म तो वैसे ही खत्म हो गया, और c जो है वो c है, इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस 2h प्लस c इज इक्वल टू 0। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो 0,1 है, इसको भी डाल देते हैं। 0,1 डालेंगे जनरल इक्वेशन में, x अब इस बार 0 है तो 0, y 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2h x 0 है तो ये टर्म खत्म हो गया, माइनस 2k y 1 है तो माइनस 2k आया, प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 माइनस 2k प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बना है, हमारे पास एक्चुअली सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बने हैं, ठीक है। 3 वेरिएबल है और 3 अननोन है। क्या है हमारे 3 वेरिएबल, h k और c, देख सकते हो h k और c, और 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जितने अननोन होते हैं उतने इक्वेशन चाहिए रहते हैं। सॉल्व कैसे करना है आपके ऊपर है, आप चाहे जैसे सॉल्व कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, मान लो इसको इक्वेशन 1 बोल दे रहा हूँ, इसको 2 बोल दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन 3 बोल दे रहा हूँ। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करता हूँ, ठीक है, 1 प्लस 2, तो देख सकते हो कि माइनस 2h और प्लस 2h कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2h प्लस 2h कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन 1 प्लस 2 जब मैं ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 1 प्लस 1 मुझे देगा 2, प्लस माइनस 2h प्लस 2h 0 हो जाएगा, और c प्लस c मुझे 2c मिलेगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं सीधे c निकाल लूँगा, c मेरा -1 आ गया, ठीक है। c मेरा -1 आया, c को फिर मैं यहाँ डाल दूँगा, c को मैं यहाँ डाल दूँगा इस इक्वेशन में, ठीक है। तो मेरा k आ जाएगा, k देखते हैं क्या आ रहा है, c को मैंने यहाँ डाला तो मेरा यहाँ से आ जाएगा इक्वेशन 1 माइनस 2k, c जो है मेरा -1 है, इज इक्वल टू 0, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से k भी मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है, k भी 0 आ गया। एंड फिर k जब 0 आ गया है, c मेरा -1 आ गया है, मैं h भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो c को मैं -1 इस इक्वेशन में भी डाल देता हूँ, ठीक है। लास्ट में क्या करूँगा, c इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन में डाल दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनपुट करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है, c इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो वहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस 2h, ठीक है, c मेरा -1 है, इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे क्या होगा, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, माइनस 2h इज इक्वल टू 0 आएगा, या h इज इक्वल टू 0 आ गया। तो मुझे h भी 0 मिल रहा है, k भी 0 मिल रहा है, ठीक है, और c मेरा -1 आ रहा है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को फाइनली मैं अपने सर्कल के इक्वेशन में डाल के सर्कल की इक्वेशन निकाल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई इसी से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। h के हमें पता चल गया है, c भी हमें पता चल गया है, तो आप यहाँ डाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो थोड़ा मेहनत का काम कर सकते हो, क्या कि c हमें पता चल गया है तो आप रेडियस निकाल सकते हो। फॉर्मूला आपको पता है, रेडियस जो होता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस c होता है, ठीक है। रेडियस निकाल लो और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल दो, पर उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। h k और c जब निकल गया तो सीधे इसी इक्वेशन में डाल दो, ये भी तो सर्कल की ही इक्वेशन है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, h हमारा 0 है तो ये वाला टर्म खत्म हो गया, h 0 था तो ये टर्म खत्म हो गया, ठीक है। हमारा k भी 0 है तो ये वाला भी टर्म खत्म हो गया,
और सी जो था वो मेरा -1 है, ठीक है। तो मेरे सर्कल की इक्वेशन सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, ये मेरे सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। रेडियस निकाल सकते हो तुम, बट हमें क्वेश्चन में रेडियस निकालने को नहीं बोला, हमको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो सर्कल की इक्वेशन हमने निकाल ली। ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। एक बार मैं क्विकली प्रोसीजर फिर से बता देता हूँ। प्रोसीजर ये है कि हमें सर्कल दे रखा है, सर्कल पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन आपको निकालनी है। जनरल इक्वेशन से स्टार्ट करिए सर्कल के, ठीक है। तीनों पॉइंट्स को पारी पारी सर्कल के इक्वेशन में पुट करिए, क्योंकि तीनों पॉइंट्स सर्कल के सर्कमफेरेंस पे प्रेजेंट है, ठीक है। 3 इक्वेशन मिलेंगे आपको, 3 अननोन होंगे, सॉल्व करना आपको आता है, कर लीजिए, ठीक है। एच के और सी की वैल्यू आ जाएगी, एच के और सी की वैल्यू जब आ गई तो उसको जनरल इक्वेशन में वापस डाल दीजिए, आपको सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ये प्रोसीजर है। अब अगला क्वेश्चन जो है एकदम सेम डिट्टो है। मैं पॉज कर रहा हूँ, आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है, चलो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। अगेन वही हमारा सर्कल है, इस बार पॉइंट थोड़े टिपिकल है, थोड़ी मेहनत लगेगी, इसलिए आई थिंक मैंने इसमें ज़्यादा पेज भी छोड़ रखा है। अगेन ये तीनों पॉइंट मेरे सर्कल पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। मुझे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, और मुझे सर्कल का सेंटर और रेडियस भी निकालना है, तो ये सारी चीज़ें तो हो ही जाएंगी, विद इन द प्रोसेस हो जाएगा। जनरल इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2hx -2ky प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है। पारी पारी करके सारे पॉइंट डालते हैं, पहले 5 -8 डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है, और 8 स्क्वायर 64 हो जाएगा, -2hx, तो x यहाँ पे 5 डाला तो 5 टू ज़ा -10h हो जाएगा, -2ky जो है वो मेरा -8 है, तो माइनस प्लस 8 टू ज़ा 16k हो जाएगा, प्लस सी इज इक्वल टू 0। थोड़ी मेहनत लगेगी इसको सॉल्व करने में, ठीक है। 5 + 4 9 हो जाएगा, 6 7 89 -10h प्लस 16k प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 बनी, बोल लो। इक्वेशन 2 डाल के, सॉरी 2 -9 डाल के निकाल लेते हैं। x को 2 और y को -9 डालेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 -9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ठीक है। -2hx 2 है, तो 2 टू ज़ा -4h, ठीक है। y जो है -9 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, -9 टू ज़ा 18k प्लस सी इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 85 -4h प्लस 18k प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 3 निकाल लेते हैं। इक्वेशन 3 हमारी 2, 1 डाल के करेंगे, 2, 1 डाल के करेंगे, ठीक है। अगेन हमारा x को 2 डाला तो 2 का स्क्वायर 4, y को 1 डाला, ठीक है, -2hx 2 है, तो 2 टू ज़ा 4h हो जाएगा, k y 1 है, तो -2k प्लस सी इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 + 1 5 -4h -2k प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारा इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अगेन 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो स्किप कर लो यहाँ से, ठीक है, बट मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। कैसे सॉल्व होगा? अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से माइनस कर दूँ, ठीक है, 2 - 3, देखो क्या होगा, 85 -4h प्लस 18k प्लस सी इज इक्वल टू 0, और 3 जो है मेरी इक्वेशन वो है 5 -4h -2k प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस कर रहा हूँ तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 85 - 5 ये 80 हो जाएगा, प्लस 4h -4h ये कैंसिल हो गया, इसको मैं काट दे रहा हूँ, ठीक है। प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, इसको भी काट दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये कितना आ जाएगा, 16k आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 80 k, यहाँ से जो है 80 -80/16 आ जाएगा, ठीक है। इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, -5, सॉरी, k हमारा -5 आ गया, ओके। k हमारा -5 आ गया। उसके बाद हम h और c निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले ये ज़रा लिख लें कि हमारा k जो है -5 आया, इसको साइड में लिख लेते हैं, k हमारा -5 आया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन
चलो मैं इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर दे रहा हूँ। 1 और 2 को माइनस करने से क्या होगा, मेरा सी कट जाएगा। ठीक है, के तो मुझे पता ही है, एच मैं निकाल लूँगा। ठीक है, तो यही है, देखो इसमें थोड़ा सा बस थोड़ा सा हार्ड वर्क है ये। ठीक है, 1 माइनस 2 कर रहा हूँ, तो 89 माइनस 10h प्लस 16k प्लस सी इज इक्वल टू 0। एंड जो दूसरी इक्वेशन है वो है 85 माइनस 4h प्लस 18k प्लस सी इज इक्वल टू 0। माइनस कर रहा हूँ तो सबका साइन फ्लिप होगा, ये माइनस 85 हो जाएगा, ये प्लस 4h हो जाएगा, ये माइनस 18k और ये माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ देखो प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया था। 89 माइनस 85 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस 10h है और ये प्लस 4h बन जाएगा, तो ये माइनस 6h आएगा। ठीक है, ये 16k है और नीचे वाला माइनस 18k है, तो माइनस 2k आ जाएगा इज इक्वल टू 0। के मैंने निकाल रखा था -5 है, तो यहाँ डाल दे रहा हूँ, के -5 डाल दिया मैंने, -5 टू सा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देख सकते हो 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। ओके, एच जो है यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है, 10 प्लस 4 14 माइनस 14 बाय -6 मतलब 7/3 आ जाएगा एच। ओके ठीक है, एच 7/3 आ रहा है, एच 7/3 आ रहा है। और फिर मैं सी भी निकाल सकता हूँ, इसको एक बार डबल चेक कर लेना। ठीक है, फिर सी निकाल लेना, सी जो है कहीं भी किसी भी इक्वेशन में डाल के सी निकाल सकते हो। ठीक है, तो सी आ जाएगा, बट प्रोसेस यही है। ठीक है, सी आ गया, एच के और सी आ गए, तो सेंटर पॉइंट तो हमें पता चल गया। ठीक है, सेंटर पॉइंट हमारा क्या है, हमारा सेंटर है एच कॉमा के, मतलब 7/3 कॉमा -5। ठीक है, रेडियस निकाल सकते हो, जब सी आ जाए तो फॉर्मूला लगा लेना, ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, तो उससे रेडियस आ जाएगा। एंड सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन लिखने के लिए क्या है, बस यहाँ पे एच की वैल्यू, के की वैल्यू और सी की वैल्यू डाल दो, तो सर्कल का इक्वेशन भी निकल आएगा। ठीक है, बट यही प्रोसीजर है और ये इसी तरह से सॉल्व होगा। ओके, तो थोड़े टीडियस क्वेश्चंस हैं ये, बट इसको तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। राइट, अब मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मुझे PYQ के क्वेश्चंस भी लगवाने हैं। एग्जाम्पल ये वाला जो है, अब इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि शो दैट द पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। तो इसका मैं लॉजिक बता दे रहा हूँ। कॉन्साइक्लिक होने का क्या मतलब होता है, कॉन्साइक्लिक का मतलब चारों पॉइंट जो है वो सर्कल पे आ रहे हैं। अब देखो 3 पॉइंट जब सर्कल पे थे तो हमने इक्वेशन निकाल ली थी सर्कल की, जैसे हमने यहाँ पे करके दिखाया था। अगर सर्कल पे 3 पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन हम जनरल फॉर्म से हम निकाल सकते हैं। 4 पॉइंट को कॉन्साइक्लिक प्रूफ करने का क्या मतलब है, इसको प्रूफ करने का मतलब ये है कि पहले आप कोई भी 3 पॉइंट ले लो, अब ये 3 पॉइंट आपकी मर्जी है, आपको 2-3 पॉइंट लेने लो, इन 3 पॉइंट से आप एक सर्कल पास करा दो। ठीक है, मतलब आपने ये 3 पॉइंट लिए, ये 3 पॉइंट से आप एक सर्कल पास करा दो, ये तो हम 2 बार किए ही हैं पहले। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट से एक सर्कल पास करा दो, 9,1 7,9 एंड -2,12। ठीक है, तो इससे जब आप इक्वेशन निकालोगे तो सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2hx -2ky प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगी सर्कल की इक्वेशन। जब सर्कल की इक्वेशन आ जाए, ठीक है, इन 3 पॉइंट से, तो फिर जो है ये 6,10 इसमें डाल के तुम्हें बस शो करना है कि 6,10 जो है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे लाइन के केस में मैंने बताया था ना, अगर कोई भी पॉइंट लाइन पे आता है तो जब उस पॉइंट को लाइन के इक्वेशन में डालोगे तो LHS बराबर RHS आ जाएगा या 0 के बराबर आ जाएगा। वो सेम चीज़ यहाँ पे है, सर्कल का इक्वेशन निकाल लो इन तीनों पॉइंट से एंड देन शो कर दो कि 6,10 को जब ये सर्कल के इक्वेशन में डालोगे, ठीक है, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, मतलब 0 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये शो करना है कि 6,10 जो है ये सर्कल पे ही प्रेजेंट है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ही प्रेजेंट है, बस ये शो करना है। ठीक, तो सेम प्रोसीजर है, मैं बताऊंगा नहीं, कर लेना इसको, अगर सही से करोगे सर्कल की इक्वेशन निकालोगे तो वो मैच करना चाहिए। ठीक है, मैं PYQ के क्वेश्चन पे आ जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये PYQ के क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 बार सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है लास्ट 2 साल में, तो इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये PYQ क्वेश्चन नहीं है, PYQ के क्वेश्चन इसके बाद है, सेम पर फॉर्मेट सेम है दोनों क्वेश्चंस का। ये एक PYQ का क्वेश्चन है एंड ये एक PYQ का क्वेश्चन है, फॉर्मेट दोनों का सेम है, कैसे लगाना है वो देखते हैं। क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या है।
तो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो जो सर्कल है वो हमारे दो पॉइंट से पास हो रहा है, 1, -2 एंड 4, -3, ठीक है, एंड हैज़ अ सेंटर ऑन द लाइन ये। तो जो सर्कल है उसका सेंटर इस लाइन पे आ रहा है। एक डायग्राम बना के मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा हमारा सर्कल, ठीक है। पहले दे रखा है सर्कल पासिस टू द पॉइंट ये एंड ये, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट हो गए 1, -2 एंड 4, 3, 4, -3। हमारा सर्कल जो है इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, ओके। और बोल रहा है कि जो सर्कल का सेंटर है वो इस लाइन पे है, मतलब ये जो लाइन है वो एक्चुअली सर्कल के सेंटर से पास हो रही होगी। ये जो लाइन है 3x + 4y = 7, ये सर्कल के सेंटर से पास हो रही होगी। सेंटर मान लो अगेन सर्कल का h, k है, ठीक है। अब बस कुछ करना नहीं है, 3 कंडीशन हमको दे रखे हैं और हम सर्कल की इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं लगा के दिखाता हूँ, फिर PYQ वाले क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन अगेन हम मान लेंगे जनरल इक्वेशन जो है x² + y² - 2hx - 2ky + c = 0, ठीक है। अब हमें ये दोनों पॉइंट सर्कल के इक्वेशन पे सर्कल के ऊपर हैं, तो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो 1, -2 को जब हम ऊपर वाले इक्वेशन में डालेंगे तो हमारा बनेगा x² 1 है, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2h x 1 था और +2 4k + c = 0, ये हमारी आ गई। इसको आप 5 - 2h + 4k + c = 0, ये इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। प्रोसेस वही पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, 3 इक्वेशन 3 अननोन बनेंगे, ठीक है। 4, -3 है, अगेन जनरल इक्वेशन में डाल दीजिए। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -2hx जो है 4 2 जा तो -8h हो गया, -3 है तो -3 2 जा +6k हो जाएगा, + c = 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 16 + 9 25, -8h + 6k + c = 0। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब बोलोगे भाई इक्वेशन 3 कहाँ से आएगी, को तीसरा तो पॉइंट हमको दे नहीं रखा है। इक्वेशन 3 जो है वो देखो पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था वहीं से आएगा। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है और हमें पता है कि कोई पॉइंट उस लाइन पे आ रहा है, ठीक है, तो वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट हमारे लाइन पे आ रहा है, सर्कल का सेंटर ही हमारे लाइन पे आ रहा है, मतलब h, k इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो तीसरा इक्वेशन हमें यहीं से मिलेगा। तीसरा इक्वेशन क्या है, 3x + 4y = 7 में आप h और k डाल दो। तो जब आप h और k डालोगे, ठीक है, पर ध्यान देना सर्कल के इक्वेशन में h k नहीं डालना है, सर आपको डालना है इसमें 3x + 4y = 7 में, क्योंकि h, k लाइन पे आ रहा है। तो इक्वेशन बन जाएगी 3h + 4k = 7। अब अगेन देख लो 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं करता हूँ, आप भी ट्राई करो, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो c मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 - 2 करता हूँ मैं, 2 - 1 करता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 2 पहले लिखूँगा 25 - 8h + 6k + c = 0, एंड इक्वेशन 1 जो है वो है 5 - 2h + 4k + c = 0। माइनस इसलिए कर रहा हूँ ताकि c एलिमिनेट हो जाए, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखो +c - c कैंसिल हो गया, 25 - 5 20 आ जाएगा, 8 -8h है + 2h तो -6h आ गया, और 6k - 4k है तो +2k = 0 आ गया, ओके। अब यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे भी देखोगे कि यहाँ पे भी 4k है, ठीक है। कैसे भी तुम सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे इक्वेशन में -2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ -4k बन जाए। तो -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -40 + 6 2 = 12h - 4k = 0। इसको बोल दो मैंने मान लिया इक्वेशन 4 है ये मेरा, ठीक है। अब जब इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करूँगा, 3 + 4 करूँगा जब मैं, ठीक है, इक्वेशन 3 + इक्वेशन 4, ठीक है। तो इक्वेशन 3 क्या है मेरा,
3h प्लस 4k, ठीक है, इज इक्वल टू 7। एंड इक्वेशन 4 जो है वो मेरा -40 प्लस 12h माइनस 4k इज इक्वल टू 0। ऐड कर रहा हूँ तो साइन चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो -40 प्लस ये 15h हो गया, ठीक है, 4k माइनस 4k कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए -2 से मल्टीप्लाई किया था, इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। 15h जो है मेरा 47 आ रहा है, h जो है वो 47/15 आ जाएगा, ठीक है। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स आएंगे इस वाले क्वेश्चन में, मैंने चेक किया है। h जो है वो 47/15 आ रहा है, ठीक है। तो फिर इक्वेशन 3 में डाल दो h को तो k आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 3 में h को डाल दो जब, तो 3h क्या है हमारा 47/15 है, प्लस 4k इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये 3 5 ज़ा 15 चला जाएगा, ठीक। तो 4k मेरा आ जाएगा 7 माइनस 47/5, ठीक है। 4k मेरा आ जाएगा 7 5 ज़ा 35 माइनस 47/5, ठीक है। मेरा ये हो जाएगा -4k इज इक्वल टू -12/5, ठीक है। 4 3 टाइम्स चला जाएगा तो k आ जाएगा मेरा -3/5, ठीक। h आ गया, k आ गया, c भी निकाल सकते हो, किसी भी इक्वेशन में डाल दो तो c आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, ठीक। इक्वेशन 1 ये है मेरी, तो 5 माइनस 2 h जो है मेरा 47/15 है, प्लस 4 k जो है मेरा -3/5 है, प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ पे ये 47 इंटू 2 मेरा हो जाएगा 94/15, और 4 3 -12/15, प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम बना लेते हैं, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15 इंटू 5 हो जाएगा, ये 75 होता है, -94, 5 3 ज़ा 15 होता है, ठीक है। और 12 इंटू 3 36 हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, क्या आ जाएगा ये 75 माइनस 94 माइनस 36, यार है -55, तो c जो है वो आ जाएगा 55/15, या इसको 5 से अगर कैंसिल करते हैं तो 11/3, ठीक है। तो h आ गया मेरा, यहाँ पे k आ गया और c आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन पता करनी है तो इसमें बस डाल दीजिए आप। तो इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ मैं, इसको हम h k और c की वैल्यू हम फाइनली यहाँ इनपुट कर देंगे। एक बार मैं डबल चेक कर लूँगा, ठीक है, ताकि आंसर सही है कि नहीं। x² प्लस y² माइनस 2h क्या है मेरा 47/15, x माइनस 2k क्या है मेरा -3/5 है, y प्लस c जो है मेरा 11/3 है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इक्वेशन आ जाएगी x² प्लस y² माइनस 47 इंटू 2 94/15x 3 2 ज़ा 6/5y प्लस 11/3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे सर्कल की इक्वेशन आ गई। एक मिनट को मैं डबल चेक कर लूँ। ओके, तो मैंने वाला इक्वेशन बुक से चेक कर लिया, इसका आंसर सही है, ठीक है। तो हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा टीडियस है, बट आंसर मैंने चेक कर लिया, आंसर यही आ रहा है, ठीक है। तो प्रोसेस मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ये PYQ में 2 बार पूछा जा चुका है, ठीक। तो प्रोसेस इसका यही है कि आप सर्कल का आपको इक्वेशन फाइंड करना है, 3 कंडीशन दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें से 2 पॉइंट दिया हुआ है जो सर्कल पे आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप सर्कल का जनरल इक्वेशन लिख लीजिए। अब जो 2 पॉइंट सर्कल पे आ रहे हैं, अगर ये पॉइंट सर्कल पे आ रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट सर्कल पे आ रहा है तो ये भी सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन 1 और 2 तो वहीं से मिल गया हमको, जैसे पहले मिल रहे थे। तीसरा जो है, हमको तीसरा जो पॉइंट है वो सर्कल का नहीं दिया, हमको सर्कल के सेंटर का दे रखा है। जो सर्कल का सेंटर h, k है वो किसी लाइन पे आ रहा है।
एच कॉमा के लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ना कि सर्कल की इक्वेशन को, क्योंकि एच कॉमा के लाइन पे आ रहा है, सर्कल पे नहीं आ रहा है। ठीक है, एच कॉमा के लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 1 2 3 आपको मिल गया, बस फिर आपको 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, सॉल्व करने हैं। सॉल्व करना थोड़ा टीडियस हो सकता है, बट हाँ जैसे देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन लंबा गया है एंड आंसर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। अब यही अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म से किया होता तो स्टैंडर्ड फॉर्म में याद करो सब जगह स्क्वायर है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बहुत लंबा हो जाता, नहीं सॉल्व हो पाता एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए हम जनरल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आई थिंक मोस्टली इसी से आएगा। अब 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, पी वाई क्यू के। मैं पूरा नहीं, मतलब मैं सॉल्व करके आंसर दिखा दूंगा आपको। ठीक है, मैं जब सॉल्व करूँगा तो मैं वीडियो पॉज कर दूंगा, आप क्वेश्चन देख लो। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन 2 पॉइंट दे रखे हैं और दे रखा है कि जो सर्कल का सेंटर है वो इस लाइन पे आ रहा है। ठीक है, तो मैं वीडियो पॉज करके सॉल्व करूंगा एंड देन वो आंसर आपके सामने अपीयर हो जाएगा। आप मैच कर लेना कि आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं। मैं पॉज करके अब सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे वीडियो अनपॉज करके मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने तीनों इक्वेशन जो है वो निकाल ली हैं पॉइंट से, 4,1 6,5 और h, k से। ठीक है, और अब देखो सॉल्व तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, बस मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था कि जब तीनों इक्वेशन बन जाए एक बार, ठीक है, तो तीनों इक्वेशन को एक बार गौर से देखना चाहिए कि क्या उनमें कुछ ऐसी कुछ, मतलब कुछ उनमें ऐसा है कि मैं जल्दी से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो एक तो वेरिएबल आपको पहले एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, यूजुअली सी ही एलिमिनेट करो पहले, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में सी आ रहा है, लास्ट वाले में सी नहीं है, तो सी को पहले एलिमिनेट करो। 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करो। 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते टाइम देखो मैं एक चीज़ नोटिस क्या कर रहा हूँ कि मैं जब 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ -8h है और यहाँ -12h है, मतलब 4h का डिफरेंस है। ठीक है, 4h का डिफरेंस है, और यहाँ देखो 4h यहाँ आ भी रहा है। तो जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पे जो 4h का गैप है, मतलब जो 4h आ रहा है वो यहाँ से मेरे सब्ट्रैक्ट करने से आएगा भी। ठीक है, तो मैं 1 - 2 करूँगा एंड देन जो 1 - 2 का रिजल्ट आएगा उसमें से मैं 3 को भी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। मैं करता हूँ, फिर देखो। ओके, तो मैं यहाँ फिर से वीडियो अनपॉज कर रहा हूँ और देख सकते हो यहाँ पे कि जब मैंने 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया है, 2 - 1 किया है, तो मुझे 44 - 4h - 8 के इक्वल टू 0 मिला है। ठीक है, यहाँ पे देखो -4h है, यहाँ पे +4h है, तो जब इक्वेशन 3 और 4 को जब मैं ऐड करूँगा तो 4h भी ख़त्म हो जाएगा, केवल k बचेगा। तो वो करके फिर मैं फाइनल आंसर फिर निकाल के दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सॉल्व किया है और अच्छा वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे 3 और 4 को ऐड करने पे देख सकते हो +4h -4h कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, और k की वैल्यू जो है सिंपली 4 आ जा रही है। k की वैल्यू जब 4 आ गई, ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर देंगे तो h आपका 3 आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, k 4 आ गया और h 3 आ गया। फिर उसके बाद किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 में ही c है, मैंने 1 में डाल दिया है h की वैल्यू और k की वैल्यू, और c के लिए कैलकुलेट कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हो। तो c मेरा 15 आ गया है, h के और c आ गया, तो फिर उसको जनरल इक्वेशन में डाल देंगे, तो यहाँ पे हमारा सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा बढ़िया सा। ठीक है, सेंटर हमारा 3,4 है क्योंकि h 3 और k 4 है। रेडियस नहीं पूछा था क्वेश्चन में, बट मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला मुझे पता ही है, h² + k² - c²। h और k पता है, c की वैल्यू जो है यहाँ पे 15 आई थी। ठीक है, तो माइनस के तो डालेंगे तो रेडियस जो है मेरा √10 आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन एक हो गया पी वाई क्यू। ठीक है, मैच कर लेना आप, करिए ये आ रहा है कि नहीं। एंड लास्ट क्वेश्चन ये लेक्चर का है। ठीक है, ये भी पी वाई क्यू का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, वही 2 पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है और सेंटर जो है इस लाइन पे प्रेजेंट है। सर्कल का इक्वेशन निकालना है। इस बार मैं पूरा सॉल्व करके फाइनल आंसर बस आपको दिखा रहा हूँ। मैं वीडियो पॉज करके अब पूरा फाइनल सॉल्व करते रहा हूँ। ओके, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है पूरा। ओके, वही 3 इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, ये वाले पॉइंट को जनरल इक्वेशन में डाला, ये वाले पॉइंट को जनरल इक्वेशन में डाला, इक्वेशन 1 2 बनी। h, k को लाइन के इक्वेशन में डाला, इक्वेशन 3 बनी। ठीक है, 1 और 2 को पहले सब्ट्रैक्ट करो ताकि c एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो एक इक्वेशन मिलेगी केवल h और k में, थर्ड इक्वेशन भी केवल h और k में है। यहाँ से h को आइसोलेट करना आसान था, तो h को मैंने 3k + 11 निकाला, और h को फिर जो है जो दूसरी इक्वेशन मैंने डाली थी 1 और 2 को माइनस करके h वहाँ मैंने डाल दिया, 3k + 11। सॉल्व कर लोगे k जो है -5/2 आ जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, सिंपल है, k -5/2 आ रहा है।
फिर के को यहाँ डाल दो तो एच आ जाएगा, एच 7/2 आ गया। के और एच आ गए तो फिर उनको पहले या दूसरे इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट सेकंड, जिसमें भी मैंने फर्स्ट में डाल के सॉल्व कर लिया। तो जो सी है मेरा -14 आ गया। एच के और सी तीनों आ गए, स्टैंडर्ड इक्वेशन में डाल दो, सॉरी जनरल इक्वेशन में डाल दो। एच को एच को 7/2 तो यहाँ देखो -7x आ गया। के को डाला -5/2 तो -+5y हो गया, और सी तो -14 है। सिंपल सी इक्वेशन आ गई, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सर्कल्स। सर्कल्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है एंड नोट्स में भेज दूंगा, ठीक है। एंड ध्यान यही रखना कि PYQ के, ठीक है, इस जो सेकंड वाला लेक्चर है उससे बस ये जो PYQ के लास्ट के 2 क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, एंड जो एक एग्जाम्पल मैंने लगवाया था, ये 3 क्वेश्चन तो मेन लगा लेना, क्योंकि ये पूछा हुआ है एग्जाम में बार बार, ठीक है। जनरल इक्वेशन का यूज़ करते हुए होगा, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन जैसे 3 पॉइंट है तो सर्कल का इक्वेशन निकालना है, या 4 पॉइंट को कॉन्साइक्लिक दिखाना है, ये सारे क्वेश्चन आई डोंट थिंक आएंगे, ठीक है। बट अगर आते भी हैं तो वही है, 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व करना है। मेन जो मेहनत वाला काम है वो यही है, जैसे इन क्वेश्चंस में हो रहा था, 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व करने हैं, ठीक है। PYQ वाले क्वेश्चंस पे बट फोकस करना, बाकी देख लो। हाँ, आई डोंट थिंक उतना मुश्किल है, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन के बारे में था, दैट्स इट।